तो जो अब आप परमेश्वर की शरण में आए हो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हो, और अब चूकना नहीं है इस मार्ग को, नहीं तो महादोषी हो जाओगे। जिनको पता नहीं है ठीक है, वो तो दुख पा ही रहे हैं, और हम पता लगने के बाद भी गफलत करेंगे, इस मार्ग को त्याग देंगे। उसके लिए परमात्मा कहते हैं जान बूझ साची तजय और करे झूठ से ने, ताकि संगति है प्रभु सौपन में बिना दे। इस मार्ग को समझकर और सारी वस्तु से परिचित होकर के फिर को अपने कर्म बिगाड़ जाता है, इस वस्तु को त्याग जाता है। कहते हैं उसे निकम्मे के तो दर्शन भी नहीं दे भगवान, सपने में बिना दिखा वो व्यक्ति। तो यहां परमात्मा कहते समझा है तो सिर दर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। यदि तू समझा है कि सचमुच ये मार्ग सही है, परमात्मा यही कबीर परमेश्वर है, और उस परमेश्वर की भक्ति का मंत्र भी यही है और दूसरे नहीं है, ये आपके हृदय में जचाने के लिए, आपको इस बात की यकीन कराने के लिए ये सत्संग किए जाते हैं। इसलिए आपको यहां बार बार प्रार्थना की जाती है कि तो आप सत्संग सुनो, और 100 काम त्याग कर भी परमेश्वर के सत्संग में आना चाहिए। नहीं तो ये हम ही चले जाएंगे, ये कार्य समाप्त नहीं हो सकते, और भरे पूरे परिवार को छोड़कर प्राणी चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं उससे पहले उनको 1 मिनट की फुर्सत नहीं थी, और जाने के बाद पूर्ण फुर्सत होगी। तो कहने का भाव यह है कि इन सभी विचारों को मद्देनजर रख के अपना 100 काम त्याग करके, चाहे आपको ये भी लगे कि हानि ना हो जाए, कति हानि नहीं होगी। घर बैठे बैठे हानि हो जा, साथ बैठे बैठे ऐसा नुकसान हो जाए, ठाया जाना दरिया जा। और परमात्मा के चरणों में आने के बाद तो ऐसी आपदाएं टला करती हैं। संत शरण में आने से आई टल बला, जय मस्तक में सूली हो वो कांटे में टल जा। कि बहुत भयंकर दुख होना हो, बहुत ही कम, क्योंकि हमें इस बात का ज्ञान कोई ना, हम तो थोड़े से दुख नहीं मान रहे हैं भगवान यो क्यों हो गया हमारे घर पर, हमने तो नाम ले लिया था। परमात्मा कहते हैं नाम लेने मात्र से ही नहीं बात बनती। जैसे ही ट्रीटमेंट शुरू किया है और ट्रीटमेंट शुरू हो गया और रोग भयंकर है, तो जरूरी नहीं कि वो ट्रीटमेंट शुरू होते ही ठीक हो जाएगा। ट्रीटमेंट करते करते भी मृत्यु हो जाती है, लेकिन ट्रीटमेंट यानी उपचार कराना कोई दोष नहीं था, वो अच्छा प्रयत्न था। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते तुम नाम लेते भगत नहीं बन गए। अगर ऐसे एक दिन स्कूल में बालक जाने लग गया है, महीने 2 महीने 1 साल हो गया है, तो वो BA नहीं कर पाएगा। तो कहने का भाव ये है कि इसमें लगे रहे, और ना जाने कितनी आपत्तियां हमारे ऊपर इस जीवन में हैं, युगों युगों के पाप हमारे संग हैं। जब तक हमारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आई तो हम समझते हैं हमें ठाठ है, आपत्ति आने लगेंगी जब गिनती नहीं होगी, क्योंकि पुण्य समाप्त होने के बाद पाप का प्रभाव बढ़ता ही चला जाता है। आपको बार बार बताते हैं, और वैसे तो तकरीबन ये कहानियां हर एक के साथ स्वयं भी बीत जाती हैं। एक बहन उपदेश नहीं लेना चाहती थी, और उसकी सहेली ने हमारा उपदेश ले लिया था। पहले वो दोनों ही एक ही गुरु की शिष्या थी। उस बहन ने इस ज्ञान को अच्छी तरह समझा, वो शिक्षित अच्छी थी, हेड मिस्ट्रेस हाई स्कूल की। उसने फिर अपनी सहेली को बताने की चेष्टा की, लेकिन वो सहेली नहीं मान रही थी कि नहीं, मैं तो माता की पुजारन हूं, मैं माता को नहीं त्याग सकती। 8 वर्ष की माता के नवरात्रि रखने लगी थी। ऐसे कहते कहते चलता रहा। वो बहन प्रार्थना करती रही, लेकिन वो नहीं मान रही थी। एक दिन वो बहन जो दुर्गा की उपासक थी, वो अब हमारी सेवक होगी हर्षदास की, परमात्मा कबीर साहब के चरणों में आ गई वो बहन। उसने स्वयं आकर बताया कि जी एक दिन मैं शाम के समय 5 बजे, गर्मियों का दिन था, समय था, ऐसे घूमने बाहर निकल गई 5 साढ़े 5 बजे से। एक मकान के अंदर, एक कोठी के अंदर एक सत्संग हो रहा था, माता का जागरण हो रहा था। मैं वहां जाकर बैठ गई। 200 से 250 व्यक्ति उस हाल में बैठे थे। मेरे वहां प्रवेश करते ही 2 मिनट के बाद माता ने आवाज लगाई कि श्यामा
श्यामा यहां आ जा, श्यामा यहां आ जा। तो मैंने सोची मैं तो आज प्रथम बार आई हूं, मुझे कौन जानता होगा, कोई और श्यामा होगी चली जाएगी। जब काफी देर होगी तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ कि भाई माता पुकार रही है, वो श्यामा बहन यहां आ जाए। जब कोई भी ना उठा तो मैं खड़ी होगी। मैं उनके पास पहुंच गई तो एक लड़की के अंदर एक स्त्री में एक स्त्री बोल रही है, ऐसे पड़ी है वो, और कहती है श्यामा तू मेरी परम भक्त है, तेरे ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आने वाली है, तो मेरी 14 महीने जोत लगा दे, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, अखंड जोत लगाना। अब मैंने सोचा हे भगवान, माता ने बड़ी सुनी देखी, इतने व्यक्तियों में मुझे चुना। बस मैं तो उसी दिन गदगद होगी और जाते ही अखंड जोत शुरू कर दी। अखंड जोत माने सुबह एक बार लगा दे, उसको बुझने नहीं देते, घी डालते रहते हैं। उसने क्या बताया कि उस 14 महीने में मेरा सत्यानाश हो गया, सर्वनाश हो गया। माता तो कह रही थी कि तेरा बिल्कुल कल्याण हो जाएगा, कोई आपत्ति नहीं आने दूंगी। तो उस 14 महीने में मेरा हमारा सर्वनाश, सर्वनाश किसे कहते हैं कि इतनी हानि होगी कि पड़ोसियों ने गेहूं की बोरी लाकर उनको रखा, आटा पीस के, और तब परिवार ने खाया। और कितना नुकसान हो गया, 3 गाड़ियां थी वो बिकी, और जींद के मेन बाजार में हौजरी की दुकान थी, कम से कम 10-15 लाख की, वह बिकी। और कोठी थी वो बैंक के गिरवे होगी। उसके बाद भी उसके पति ने तो उपदेश ले लिया, लेकिन वो नहीं ले रही थी। फिर वो उपदेश लेने आई तो उसने बताया कि मुझे रात्रि में मां ने दर्शन दिए, शेरा वाली ने, ऐसे बिल्कुल 8 अंग युक्त, और कहा श्यामा तेरी आपत्ति मेरी पावर से बाहर है। तो उस संत इस दास का नाम लिया कि तू उस संत रामपाल के पास चली जा, जो शशि का गुरु है, तेरा कल्याण वही संभव हो सकता है। अब उस अगले दिन उठते ही वो शशि बहन के पास पहुंची, जो हेड मिस्ट्रेस हाई स्कूल की, अब प्रिंसिपल है वो कॉलेज की, और उससे कहा कि मुझे नाम दिला दे। सारी कहानी बताई, ऐसे माता ने मुझे दर्शन दिए और मुझे आदेश दिया है। उपदेश लेने के लिए जींद आश्रम में पहुंची। उस दिन ये दास नहीं पहुंचा, जाना था उससे अगले दिन हम गए। वो दोनों दिन वहां बैठी रही, सुबह जावे शाम न आवे। मैंने पूछा, वो पहले भी मेरे से मिली थी वो लड़की बहन, मैंने उसको ये नियम बताए थे कि ये देवताओं की पूजाएं तूने नहीं करनी है। तो वो नाट गई थी, मना कर गई थी कि मैं तो पूजा करूंगी, माता को नहीं त्याग सकती, मैं माता की पूजा बचपन से करती आ रही हूं, यूं कहकर वो चली गई थी। उस दिन जब वो उपदेश लेने आई तो मैंने कहा बहन ये वही नियम आज हैं जो उस दिन आपको बताए थे, नियम चेंज नहीं हो सकते, नाम लेना चाहे मत लेना। उसने कहा जी आज मैं सारे नियम छोड़, पूरे नियम निभाऊंगी, सब त्याग दूंगी। फिर अपनी राम कहानी बताई, रो रो कर सुनाई। अब दास ने उपदेश दे दिया। फिर उससे बताया बहन तेरा सौभाग्य है कि तुझे पहले आनी होगी, ये तेरा बहुत ही अच्छा सौभाग्य है कि इस उपदेश लेने से पहले तेरा नुकसान हो लिया। परमात्मा कहते नाम सहित बेवतन भला जो दर दर मांगे भीखा, क्या हुआ छत्र की छांचा लायो राजपाट धेली का। कहते कति सर्वनाश होकर भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो भी शुक्र मनाना, ये मार्ग मिल जावत है। क्योंकि मैंने उसको बताया कि यदि तुझे ये नाम 1 साल पहले 2 साल पहले मिल जाता और नाम लेने के तुरंत बाद ये आपत्ति का दौर तेरे ऊपर आ जाता और तुझे 30 लाख के स्थान पर 30,000 की हानि हो जाती, तू नाम त्याग देती और फिर नरक के राह चल पड़ती। अब वो सिर मार रही है, अगदी सचमुच ऐसे ही होता। आज तुझे 30 लाख की हानि होगी और उन्हीं पूजाओं को करते करते, और यदि इस दास के पास तो उपदेश ले लेती और ये हानि तुझे 30,000 की भी हो जाती तो नाम त्याग देती, क्योंकि मैंने माता त्याग दी इसलिए मुझे 30,000 का नुकसान उठाना पड़ गया और तू फिर नरक के रास्ते जाती। ये तेरे ऊपर रहम है परमेश्वर का कि आपको इतना लेट कर दिया कि ताकि तू अब ढंग से लग जा। इस बात को सुनकर वह बिल्कुल सत्य मान गई, अगली बिल्कुल मेरा और विनाश हो जाता। अब 5वां वर्ष हो गया उस बहन ने।
अब उस बच्चे से पूछो, वो कहते हैं जी वो हमारा जो नुकसान था वो हमारे लिए वरदान बन गया। अगर वो हमें हानि नहीं होती तो हम इस सत परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर कर बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा। कि ये को पहली बार हानि थोड़ी, असंख्यों बार हो ली, असंख्यों बार मृत्यु हो ली, पूरे परिवार के परिवार विनाश हो लिए हमारे। भूकंपों में दुनिया मर जाती है, पूरी पीढ़ी की पीढ़ी समाप्त हो जाती है, 3-3 पीढ़ी इकट्ठी मर जाती है, दादा परदादा पोता और चौथा दादा। तो परमात्मा के चरणों में आने के उपरांत अगर आपको कोई हानि होती है, डोंट वरी। इस दृष्टिकोण से देखना कि ये ना विरक के बिजली गिर जानी थी। आप बालक हो, आपको ज्ञान नहीं इन बातों का, और दास को मास्टर बना दिया परमेश्वर ने, इस तत्व ज्ञान से परिचित करा दिया। तो इसलिए आपको ये बार बार ज्ञान करा रहे हैं कि कहते हैं परमात्मा फिर संकेत करते हैं, द्वार धनी के खड़ा रह, द्वार धनी के पड़ा रहे, भाई धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ ना जावे। कि अपने पूर्ण संत के द्वार पर, पूर्ण धनी के द्वार पर पड़ा रहना, द्वार छोड़ के मत जाना। और धक्के धनी के खाचे, इसके मार्ग में आपको कुछ हानि भी होती नजर आती है, पर डगमग मत हो जाना। 100 काल झकझोल ही, चाहे काल कितने झटके दे के देखे, पर छोड़ मत जाना। अगर इसको छोड़ देगा तो और ज्यादा हानि उठानी पड़ेगी। इस प्रकार सत्संग में आने से प्राणी को हर प्रकार से ज्ञान प्राप्त होता है। और ये तो काल का लोक है। यहाँ तो परमात्मा कहते हैं, आप तो कह रहे हो कि मुझे मरने की चिंता है, और परमेश्वर कहते हैं कबीर साहब मुझे ये चिंता, तुम जीवित कैसे हो? अरे नादान, इस देखो तो ये शरीर है क्या सांग तुम्हारा, हार्ड चाम का बना हुआ पुतला, 36 जोड़ ला रहा खींच के, एक भी इधर उधर हो गया था पड़ा पड़ा रोए इंसान, उठ नहीं सकता। तुम कहते हो मैं मरना जाऊं, और मैं कहता हूं तू जी कैसे रहा है? तुझे मरने की चिंता, मुझे तेरे जीने की चिंता। तू कैसे चल रहा है? इस हाड चाम की ये मिट्टी कैसे चल रही है और कितने दिन चलेगी? और फिर क्या कहते हैं, जिस मरने से जग डरे है मेरे मन आनंद, कद मर हूं कद पावे हूं वो पूर्ण परमानंद। यहां तो भाई लाख वर्ष जीवित रहे वो भी मर गए, और ब्रह्मा विष्णु महेश मरेंगे, जिनकी लाखों और अरबों और करोड़ों जन्मों के वर्षों की जीवन है। इसमें एक का काम बताया परमात्मा ने कि जब तक ये श्वास है प्रभु याद कर, उसकी रजा पर छोड़ दे मालिक। राज्य करमता राम की रजा धरे जो शीस, दास गरीब दरस परस तिस भेंटे जगदीश।